जैसे श्रावण महीने में मंगलवार को अगर शिव जी के मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ाया जाता है तो हमारे कार्य में उन्नति होती है। कल प्रदोष पड़ेगा, मंगल का प्रदोष, मंगलवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव काशी में निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देते हैं। प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि भौम का प्रदोष, मंगल का प्रदोष, जो प्रदोष पढ़ते हैं, भगवान शंकर ने कहा सुनो पार्वती, जिस बेटा और बेटियों का मंगल विवाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी, अगर अशोक सुंदरी का स्मरण कर कर एक बेलपत्र में लाल चंदन लगाकर एक मूंग के दाने के साथ अगर सुख सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देंगे तो उनके मंगल विवाह 3 महीने के अंदर हो जाएंगे। भगवान ने कहा जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना, बस इतनी कृपा कर देना। एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से। मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है। जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो। ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोल कर शिवलिंग पर समर्पित कर। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्र समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शंकर कहते केतकी के पुष्प में तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। और अगर कोई भूल से भी केतकी का पुष्प शंकर को चढ़ा देगा तो 1000 गौ हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर भगवान शिव पर नहीं चढ़ता। पूरे वर्ष में मंगल का प्रदोष निकाल कर रख लो कि मंगल का प्रदोष इस दिन पड़ रहा है। मंगल की त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है। और जिन लड़का लड़की को मंगल होते हैं, जिन कन्या और वर को मंगल होते हैं, केवल शंकर भगवान के मंदिर में जाकर चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया आटे का, उसमें घी डालकर लड़की शंकर भगवान के मंदिर में मात्र 7 बार शंकर पे से उतार कर 3 बार स्वतः उतार कर शिव के मंदिर में रख देती है, उसका मंगल आड़े आता ही नहीं है, मंगल नहीं आता सामने। मंगल प्रदोष व्रत का इतना महत्व है महाराज। बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग, हरा मूंग, बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करो, बाबा करेगा।
जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा गया, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, ये प्रदोष का मूल। 3 दीपक 3 स्थानों पर जलाना है। पहले दीपक घर के मुख्य द्वार पर, दूसरा शिव मंदिर में, तीसरा बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जलाना है। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते